नमस्ते दोस्तों। आज हम बातें करेंगे उस चीज पर जो हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन भी है और सबसे बड़ी जरूरत भी। और वो है पैसा। पैसा जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है बुपा कि हम पैसा कमाने में तो एक्सपर्ट हैं, मगर उसे संभालने में फेल हो जाते हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से सीखेंगे कि पैसे से कैसे दोस्ती करें, कैसे उसे सिर्फ खर्च की चीज नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का तरीका बनाएं। घबराइए मत, आज कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। आज हम आम भाषा में डेली लाइफ की बातों से, कुछ रियल स्टोरीज से वो बातें समझेंगे जो किताब में छुपी हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा संभालना दिमाग का खेल है, कैलकुलेटर का नहीं। सच बताऊं, यही गलती हम सब करते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे, अमीर कैसे बनोगे? हम फट से कह देते हैं, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन क्या पैसा कमाना ही सब कुछ है? क्रिकेटर कोहली करोड़ों कमाता है, लेकिन अगर वो सारी कमाई फालतू लग्जरी में उड़ा दे तो क्या वो हमेशा अमीर रहेगा? नहीं। और दूसरी तरफ एक टीचर भी छोटी सैलरी में कुछ ना कुछ बचा लेता है। धीरे धीरे उसके पास घर होता है, सेविंग्स होती हैं, किड्स का फ्यूचर सेफ होता है। मतलब पैसा कमाना आसान है, उसे बचा के रखना मुश्किल है। यही पॉइंट किताब कहती है, पैसा मल्टीप्लाई तब होता है जब आप उसे आराम से बढ़ने दो। अब बात करते हैं लक और रिस्क की। हम कितनी बार सुनते हैं, अरे उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन कोई नहीं देखता कि लक के साथ रिस्क भी होता है। एक कहानी बिल गेट्स की। वो बचपन में ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ कंप्यूटर था, और उस जमाने में कंप्यूटर बहुत रेयर थे। तो बिल गेट्स लकी था। लेकिन उसी स्कूल में उसका दोस्त केंट इवांस, वो भी उतना ही होशियार, पर एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। तो क्या वो अनलकी था? लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं। इसलिए अपने ऊपर घमंड मत करो और ना ही अपनी मेहनत को छोटा समझो। बस मेहनत करते रहो। जो कंट्रोल में नहीं, उसे किस्मत पे छोड़ दो। एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो लोग भूल जाते हैं, वो है कहाँ रुकना है। हम सबको थोड़ी लालच तो होती ही है। अरे प्रॉफिट हो रहा है और डाल दो पैसे। और कई बार वही लालच सब बिगाड़ देती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ग्रीड में पड़ गए, सब कुछ डूब गया। और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी होता है। कभी कभी हम ईएमआई पर बड़ी कार ले लेते हैं ताकि पड़ोसी इम्प्रेस हों, लेकिन वो खुशी बस कुछ दिन की होती है। बाद में टेंशन ही टेंशन। इसलिए जरूरी है पता होना, कहाँ बस कहना है। अब एक सिंपल बात, इनकम सबको दिखती है, सेविंग किसी को नहीं। कितनी बार हम सोचते हैं, जब सैलरी बढ़ेगी तब बचत करूंगा। पर सच क्या है, सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आप एक बाइक चला रहे हो, सोचते हो कार ले लूं। कार आई तो फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, नया खर्च। फिर कार से लग्जरी कार, फिर बिगर हाउस, और सेविंग जीरो। इसलिए चाहे कमाओ कितना भी, सेविंग हैबिट पहले बनाओ। आज 100 रुपए ही सही, लेकिन हैबिट बनाओ। अब सोचो, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों में है, लेकिन आपको रोज 12 घंटे बॉस के ऑर्डर सुनने हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं। तो क्या फायदा? असल अमीरी क्या है? जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले सको। कोई आदमी 40,000 की नौकरी करता है और वीकेंड पर अपने बच्चों के साथ खिलखिलाकर जीता है। वो करोड़ों वाले से ज्यादा खुश है। मॉर्गन यही कहते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है फ्रीडम। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आप स्कूल में सुन चुके हो, लेकिन असल में कभी अप्लाई नहीं करते। और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सुनो, कंपाउंडिंग कोई मैथ्स की बोरिंग थ्योरी नहीं है। ये असल में पेशेंस की थ्योरी है। मान लो आपने एक पौधा लगाया, रोज थोड़ा पानी डालते रहो, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज रूट्स खोद कर चेक करोगे, भाई बढ़ा कि नहीं, तो क्या पौधा बढ़ेगा? पैसा भी सेम है। आज थोड़ा इन्वेस्ट करो, फिर उस पैसे को डिस्टर्ब मत करो। मार्केट कभी अप जाएगा, कभी डाउन, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा काम करता रहेगा। वॉरेन बफेट का सीक्रेट यही है। उसने जल्दी शुरू किया, पेशेंस रखा, बीच में पैनिक नहीं किया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लान बी। हम सब लाइफ को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर प्लान करते हैं। अरे सब सही होगा, लेकिन दुनिया परफेक्ट नहीं है। कहीं जॉब चली गई, बिजनेस स्लो पड़ गया,
मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब क्या? मॉर्गन कहते हैं, अपनी हर प्लान में रूम फॉर एरर रखना जरूरी है। मान लो आपका मंथली बजट है 20,000, तो हमेशा 2 से 3 हज़ार अलग रखो इमरजेंसी के लिए। कभी टायर पंक्चर, कभी डॉक्टर विजिट, टेंशन फ्री रहोगे। लाइफ का रूल सिंपल है, जो चीज़ खराब हो सकती है वो कभी ना कभी खराब जरूर होगी। अब सबसे मज़ेदार बात, दिखावा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें रिच समझें। अच्छी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, इंस्टाग्राम पर फोटो। क्या ये सब सच में खुशी देता है? आपने ईएमआई पर बड़ी कार ले ली, ऑफिस के सामने खड़ी की। लोग बोले, वाओ। अंदर से आप हर महीने सोच रहे हो, ईएमआई कैसे दूंगा? कितनी देर की खुशी। असल खुशी तब है जब आप फ्री होकर जी पाओ, ईएमआई का डर ना हो। तो दिखावा बंद करो, रिच बनने पर फोकस करो, रिच दिखने पर नहीं। अब एक पॉइंट जो बहुत रिलेटेबल है, कॉपी कैट मत बनो। दूसरे की देखा देखी शेयर खरीदना, किसी की स्ट्रैटेजी अपनाना, ये सबसे कॉमन गलती है। आपके दोस्त ने क्रिप्टो में पैसे लगाए और प्रॉफिट कमाया, आप भी झट से लगा दोगे बिना समझे कि रिस्क क्या है। हर इंसान की फैमिली सिचुएशन, इनकम, एक्सपेंसेस अलग हैं। तो वही करो जो आपके लिए सही है, ना कि आपके दोस्त के लिए। लोग कहते हैं जल्दी पैसा चाहिए, बस यही सोच सबका नुकसान करवा देती है। लॉटरी, क्विक प्रॉफिट स्कीम्स, रिस्की ट्रेड्स, सब टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन एंड में लॉस ही होता है। मॉर्गन कहते हैं, अमीर बनने का सबसे बोरिंग लेकिन सबसे श्योर तरीका है स्लो एंड स्टेडी ग्रो करना। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो, रिस्क कम रखो, पैनिक मत करो। यही लॉन्ग टर्म में जैकपॉट बनता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और पीस में रहना। अब एक बात बताओ, क्या आपको कभी लगा है कि पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है? कई लोग बोलेंगे, हाँ भाई, पैसे से सब आता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, पैसा खुशियां नहीं खरीदता, वो बस आपकी परेशानी थोड़ी कम कर देता है। कभी देखा है ना, जो इंसान टेंशन फ्री रहता है वो कम कमाता हो तब भी ज्यादा खुश रहता है। और कोई करोड़ों कमाता है लेकिन नींद गायब, हेल्थ खराब, फैमिली से दूर। फिर ऐसा पैसा किस काम का? असल में पैसा चाहिए, लेकिन उतना कि आपके दिल को चैन मिले, ताकि आप रात को सुकून से सो सको। अब मैं आपको अपनी एक आदत बताती हूँ, और आप भी सोचकर देखना। हम सब चाहते हैं कि चीजें फटाफट हो जाएं, इनकम बढ़े, बस अब नई बाइक चाहिए, सैलरी आई, चलो नया फोन लेना है। लेकिन कभी कभी थोड़ी देर रुक जाने से ही फ्यूचर सिक्योर होता है। मान लो आप हर महीने 5,000 एक्स्ट्रा खर्च करने के बजाय सेविंग में डाल दो, तो साल के बाद आपके हाथ में 60,000 होंगे। अगर वही पैसे निकलने ना दो, तो इंटरेस्ट लगकर 70 से 80,000 तक बन जाएगा। तो मजा ज्यादा किसमें? एक नया फोन लेने में या फ्यूचर में टेंशन फ्री रहने में? बस पेशेंस रखो, सब मिलेगा, बस सही टाइम पर। कई बार हम एक गलती करते हैं, बिना सोचे रिस्की इन्वेस्टमेंट में कूद जाते हैं। किसी दोस्त ने कहा, ये स्कीम जबरदस्त है, तगड़ा प्रॉफिट आएगा, और हम आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं। फिर लॉस होता है और सारी मेहनत पानी में। तो हमेशा याद रखना, पैसा कमाना मेहनत मांगता है, लेकिन उसे गंवाना बस एक बेवकूफ़ी से भी हो जाता है। जो चीज़ समझ में ना आए उसमें पैसा मत लगाओ। जहाँ से पैसा आ रहा है उसे स्ट्रांग रखो। हम इंडियंस में एक आदत है, शॉर्ट टर्म सोचने की। आज प्रॉफिट होना चाहिए, मार्केट गिर गया, बेच दो, मार्केट बढ़ गया, बेच दो। लेकिन असली फायदा किसे होता है? जो काल्मली बैठे रहते हैं, पेशेंस रखते हैं। शॉर्ट टर्म में गिरावट आती ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा खुद दुगना चौगुना होता है। तो जब भी पैसा इन्वेस्ट करो, तो प्लान 5 साल, 10 साल, 15 साल का बनाओ। इंस्टेंट रिजल्ट की आदत छोड़ दो, तभी पैसा बड़ा होगा। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। कभी सोशल मीडिया खोलो, कोई मालदीव्स घूम रहा है, कोई दुबई में लग्जरी कार चला रहा है, और हम क्या करते हैं? अपने छोटे हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। याद रखना, कोई दिखा रहा है वो सच्चाई नहीं है। उसके ईएमआईज, लोन, अंदर की टेंशन कोई नहीं देखता। अपनी लाइफ अपनी है। आपके पास जो है ये वो किसी के लिए सपना है। तो दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने ड्रीम्स पर फोकस रखो। पैसा खुद खुशी नहीं लाता, लेकिन ये घर के फाइट्स कम करता है। जब हस्बैंड वाइफ को पता है कि किड्स की फीस रेडी है, ईएमआई नहीं है, इमरजेंसी फंड है, तो फाइट्स किस बात पर होंगी?
तो पैसा सेफ रखने की हैबिट फैमिली हैप्पीनेस की गारंटी है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पैसा कैसे सोच से जुड़ा है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल हैबिट्स की, जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। क्योंकि बातें सुनना इजी है, लेकिन डेली लाइफ में फॉलो करना ही रियल चैलेंज है। सबसे पहली हैबिट, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी मतलब कोई दिक्कत अचानक आ गई, नौकरी चली गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये सब किसी के साथ कभी भी हो सकता है। इसलिए इनकम में से थोड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखो। आपकी सैलरी 20,000 है, तो हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी साइड कर दोगे तो साल में 12,000 रेडी। 2-3 साल में अच्छा खासा फंड बन जाएगा, जो मुश्किल वक्त में आपकी शील्ड बनेगा। इमरजेंसी फंड है तो मन शांति से काम करेगा, नहीं है तो हर टाइम टेंशन टेंशन टेंशन। अब दूसरी हैबिट, खर्चे पर नजर रखो। कई बार हम कह देते हैं, पता ही नहीं चला पैसे कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि हम नोट नहीं करते। एक छोटा सा काम करो, हर संडे 10 मिनट निकालो। देखो, हफ्ते भर में कहाँ कितना खर्चा हुआ, ज्यादा कहाँ वेस्ट हुआ, उसे अगले हफ्ते कम करो। ये छोटा स्टेप आपकी सेविंग को डबल कर देगा। ट्राई करके देखना। अब तीसरी बात, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो। मान लो आप हर महीने बाहर खाना खाते हो, 2 बार कम कर दो, वो पैसे इन्वेस्ट कर दो। ये छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े फर्क बनाते हैं। इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस बहुत हैं। एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो समझ में आता है वो चुनो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। अब एक ऐसी बात जो इंडिया में बहुत कॉमन है, लोन लेना। जरूरत पड़ने पर लोन सही है, लेकिन हर चीज के लिए लोन? नया मोबाइल चाहिए लोन, बाइक चाहिए लोन, ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है और सेविंग जीरो। लोन लो, बस उतना जितना जरूरी है। बाकी चीजें पेशेंस से लो या कैश से लो। ईएमआई का स्ट्रेस आपकी स्लीप भी खा जाता है। अब एक ऐसी हैबिट जो सबके घर में है, बिना सोच समझे चीजें खरीद लेना। ऑफर देखा, ले लिया, सेल देखा, बिना जरूरत ले लिया। एक सिंपल तरीका बताऊं, जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरी हैप्पीनेस 1 महीने बाद भी बनाए रखेगी? अगर जवाब हाँ है, लो, नहीं है, छोड़ दो। ये छोटी ट्रिक आपके हजारों रुपए बचा सकती है। अब एक चीज जो सब भूल जाते हैं, वो है गोल। अगर आपसे मैं पूछूं, क्यों सेविंग कर रहे हो? कोई जवाब नहीं होगा, बस कर रहे हैं। सेविंग हमेशा एक गोल से जुड़ी होनी चाहिए। किड्स की पढ़ाई, घर लेना, रिटायरमेंट प्लान, कुछ तो हो। जब गोल क्लियर होगा, माइंड ऑटोमेटिकली फालतू खर्चे रोकेगा। अब एक दिल से बात, पैसे को स्टेटस सिंबल मत बनाओ। घर छोटा हो, गाड़ी सिंपल हो, पर बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो, यही असली अमीरी है। बड़े सिटीज में लोग बड़ी कार खरीदते हैं, ईएमआई देते रहते हैं, और फैमिली डिनर बाहर जाने में सोचते हैं कि खर्च ज्यादा हो जाएगा। रियलिटी में कार नहीं, पैसा पीस देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बच्चों को बचपन से ही पैसे की वैल्यू बताओ। उन्हें पॉकेट मनी दो और सिखाओ कि थोड़ा खर्च करो, थोड़ा बचाओ। पिगी बैंक कल्चर। छोटे बच्चे भी सीखेंगे कि पैसा खुद से नहीं आता, मेहनत और पेशेंस चाहिए। ये हैबिट उनका फ्यूचर बनाती है। दोस्तों, अब तक हमने हैबिट्स की बात की। अब थोड़ी सोच बदलने वाली बातें, जो आपके पैसों के साथ साथ आपकी रात की नींद भी सही रखेगी। ये बात दिल पे लिख लो। खुश रहने के लिए बैंक बैलेंस बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है माइंड बैलेंस बड़ा होना। गांव का किसान देख लो, छोटा घर, सिंपल खाना, लेकिन फैमिली साथ है, स्ट्रेस नहीं। वो मिलियनेयर से ज्यादा साउंड स्लीप लेता है। तो पैसा होना अच्छा है, लेकिन खुश रहने के लिए माइंड लाइट रखो। ये ओल्ड सेइंग है, लेकिन अब भी रेलेवेंट है। मतलब, अपनी सारी कमाई एक ही जगह मत लगाओ। थोड़ा सेविंग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा इमरजेंसी, सब बैलेंस में। कोई सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दे और मार्केट गिर जाए, फिर टेंशन ही टेंशन। थोड़ा अलग अलग जगह लगाओ, ताकि एक साइड से प्रॉब्लम हो तो बाकी साइड संभाल ले। आजकल सबको जल्दी है, जल्दी रिटर्न्स, जल्दी ग्रोथ। लेकिन पैसा टाइम के साथ ग्रो होता है, बिना हरी के। ट्री प्लांट किया, उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। फर्टिलाइजर डालोगे, लेकिन वो रातों रात बानियन ट्री नहीं बनेगा। सेम मनी भी है, उसे पैनिक में मत छेड़ो। पेशेंस रखो, टाइम उसका मैजिक करेगा।
आपको सोशल मीडिया पे बहुत कुछ फ्लैशी दिखेगा, वो सब शो ऑफ होता है। कोई प्राइवेट जेट दिखाता है, कोई ब्रांडेड शॉपिंग, पर वो लोन या ईएमआई से चल रहा होता है। आप बस अपनी पॉकेट देखो, आपके लिए क्या सही है वही करो। दुनिया के दिखावे में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ खराब मत करो। अब अगर मैं इन सारी बातों को एक लाइन में कहूँ, तो यही कहूँगी, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है पीस से जीना। जिस दिन पैसा आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा, समझ लो आप स्मार्ट बन चुके हो। दोस्तों, आप सबने इतना टाइम दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। उम्मीद है आज की ये बातें आपके दिल को लगी होंगी और दिमाग को भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते चलते आपसे एक सवाल, आपके लिए असली अमीरी क्या है? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा फ्रीडम? आपका ऑनेस्ट जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, सेफ रहो और स्मार्ट बनकर पैसे से दोस्ती करो। टेक केयर।